हुआ कुछ यूं था कि पिछली रात उन्होंने तकिए का जो बैरियर बनाया था वो सुबह तक खराब हो गया था। अवंतिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये खुद हुआ या अर्जुन ने जानबूझकर इसे हटाया है। लेकिन फिर शर्माते हुए अवंतिका बेड से धीरे से बाहर आ गई। उसने ये कंफर्म किया कि वो अपने पति की नींद को खराब ना करे। उसने अपना चेहरा साफ किया और रूम सर्विस को नाश्ते के लिए बुलाया। वो अर्जुन को भगाने के लिए अपने बेडरूम में वापस चली गई। हे अर्जुन अब उठ भी जाओ यार, देखो सुबह हो गई है, ये नाश्ते का टाइम है। अवंतिका बेड के किनारे पर चली गई और अर्जुन के कंधों को हिलाया। अर्जुन ने एक आंख खोली और उसे नींद में देखा। उसने फिर अपनी बाह को हवा में फैलाते हुए अवंतिका की छोटी सी कमर पर रख दिया और अवंतिका को वापस बेड पर खींच लिया। हे अर्जुन, क्या कर रहे हो? अवंतिका ने खुद को अर्जुन की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की। बस 5 मिनट और मेरी जान, तुम भी सो जाओ ना, उसने अवंतिका के कान में बड़बड़ाया, जिससे अवंतिका काफी ब्लश करने लगी। नो, अवंतिका ने मना किया। अवंतिका को सच में भूख लग रही थी और अब वो ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती थी। भूख के कारण उसके पेट से आवाजें आनी शुरू हो गई थीं। हे अर्जुन उठो, मुझे खाने की जरूरत है। और अब चूंकि मैं आपकी पर्सनल असिस्टेंट हूं तो मैं आपको याद दिला दूं कि अभी आपको अपनी मीटिंग के लिए भी तैयारी करनी है। मीटिंग का नाम सुनते ही अर्जुन ने उसे छोड़ दिया और जाने दिया। फिर वो उससे दूर हो गया और बेड पर उठ गया। क्या यार, सारा मूड खराब कर दिया। अवंतिका को उसकी शर्ट के अंदर से उसकी मसल्स अभी भी दिखाई दे रही थीं और वो चुपके से उसे घूरे जा रही थी। ठीक है, मैं उठ रहा हूँ यार, एक काम करता हूँ, मैं शावर लेकर आता हूँ। ठीक है, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करती हूँ, अवंतिका ने कहा। इसके बाद अर्जुन उठा और बैठ गया और एक हाथ से अपना चेहरा रगड़ने लगा। इस बार जब उसने अवंतिका को छोड़ दिया था तो उसने वही किया जो उसने अवंतिका को कहा था। उसने जल्दी से शावर लिया। उधर अवंतिका भी नहा चुकी थी। उसके लंबे बाल उसके सर पर गुथे हुए थे। आधे घंटे के बाद वो गहरे नीले रंग के सूट के साथ मैचिंग ब्लैक हाई हील्स पहनकर आ गई। उसके चेहरे पर हल्का मेकअप भी था और उसके होंठ एक चमक के साथ चमक रहे थे। वो काफी सिंपल थी लेकिन काफी अट्रैक्टिव लग रही थी। उसका पति पहले से ही उसके हाथ पर नेकटाई के साथ उसका इंतजार कर रहा था। अवंतिका उसके चेहरे को अजीब सा बनता हुआ देखकर हंसने लगी। ये बहुत अजीब था। वो कभी किसी ऐसे बिजनेसमैन से नहीं मिली थी जो अपनी खुद की नेकटाई नहीं बांध सकता था। आओ, मैं इसे बांधने में तुम्हारी मदद करती हूँ, अवंतिका ने अर्जुन को अपनी ओर बुलाया। इसके बाद अवंतिका ने अर्जुन की टाई पकड़ी और उसे अपने नजदीक किया। इस बार उसने अर्जुन को अपने काफी नजदीक खींच लिया था, जिसे अर्जुन ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। उसने खुद को शांत रखने और अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश की ताकि अवंतिका अनकंफर्टेबल ना हो। वो बस चुपचाप अवंतिका को देखे जा रहा था। अवंतिका ने नेकटाई के दोनों कोनों को पकड़ते हुए अर्जुन की ओर एक और कदम बढ़ाया। अर्जुन आगे की तरफ झुक गया ताकि अवंतिका उसकी गर्दन के चारों तरफ टाई लटका सके और उसे अपना काम करने दे। अर्जुन की आंखें अब बेहद करीब से अवंतिका को देख रही थीं। उसे अवंतिका की आंखें काफी पसंद थी। वो बहुत साफ थी, उनमें सच्चाई साफ छलकती थी। लो, हो गया, अवंतिका ने एक पल में कहा। वो मुस्कुराई और अर्जुन का कंधा थपथपाया। अर्जुन को देखकर अवंतिका को उसकी आंखों में कुछ फर्क नजर नहीं आया। वो आज भी उसे ऐसे देख रहा था मानो वो किसी तरह का खाने का मांस हो और अर्जुन उस पर टूट पड़ना चाहता हो। इसके बाद अर्जुन ने उसे किस करने और उसके गाल को छूने की कोशिश की, लेकिन इस बार अवंतिका ने पीछे हटने और उसे रोकने की कोशिश नहीं की। अर्जुन ने बड़े प्यार से अवंतिका को अपनी बाहों में लिया और उससे पूछा, प्रिंसेस, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूं? वो उसके काफी नजदीक आकर बड़बड़ाया। दोनों एक दूसरे की सांसों को एक दूसरे के चेहरे पर महसूस कर सकते थे। हाँ, अवंतिका ने एक गहरी सांस ली और धीरे से अपना सिर हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया। उसके हाँ करने की देर थी और अर्जुन ने उन दोनों के होठों के बीच की नजदीकी को खत्म कर दिया। इसके बाद वो दोनों बाहर की दुनिया को भूल गए और एक दूसरे में खो गए। इस बार अवंतिका ने खुद को अर्जुन की बाहों में सौंप दिया था। उसका शरीर अर्जुन की तरफ झुक गया था। उसके गाल को पकड़े हुए हाथ धीरे धीरे उसकी स्किन को झटके से देखने लगे। अर्जुन के गाल को पकड़े हुए उसके हाथ धीरे धीरे उसकी बैक पर जाने लगे। अर्जुन की आंखें थोड़ी सी झुक गई। ये किस बीच पर हुई किस से ज्यादा ओरिजिनल और काफी इंटीमेट महसूस हो रही थी। ये इतनी खास थी क्योंकि आज पहली बार अवंतिका ने किस करते टाइम उसे खुद से दूर नहीं किया था और उसे उसने रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि
बल्कि वो भी अर्जुन के साथ पूरा कोऑपरेट कर रही थी। तेरे मेरे दरमियां ये रिश्ता न जानो, दिल में बसा के तुझे सबसे छुपा लो। तेरे मेरे दरमियां ये रिश्ता न जानो, दिल में बसा के तुझे सबसे छुपा लो। काफी देर तक किस करने के बाद जब अवंतिका का दम घुटने लगा तो उसे अपनी किस को बीच में रोकना पड़ा। वो दोनों तेजी से सांसें ले रहे थे। बहकते ये शोले हैं दिल के बुझा दे, मचलते दिलों की तू प्यास बुझा दे। अवंतिका की आंखें झपकने लगी जब उसने अर्जुन की तरफ देखा और जो अभी हुआ था उसके बारे में सोचकर वो काफी उलझन में पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी ऐसा क्या हुआ जो उसने बिना शर्माते हुए अर्जुन को किस करने के लिए अपनी परमिशन दे दी। शायद वो भी अब अर्जुन को चाहने लगी थी और अर्जुन के इतना नजदीक होते हुए वो भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई थी, क्योंकि आग तो दोनों साइड लगी हुई थी। इधर अर्जुन की आंखें उसके निचले होठ के खिलाफ अपना अंगूठा चलाते हुए उसे देख रही थी, क्योंकि किस करते टाइम अर्जुन ने अवंतिका के लिपस्टिक को काफी बिगाड़ दिया था और अवंतिका के फेस के साथ साथ उसके होठ भी काफी लाल हो गए थे। इसके बाद अवंतिका ने बात बदलते हुए अर्जुन से कहा, अब आई थिंक अर्जुन हमें चलना चाहिए, काफी देर हो गई है। वो धीरे से बोली, नहीं अगर तुम कहो तो हम कुछ देर और ट्राई कर सकते हैं। नो बिल्कुल नहीं, ये कहकर वो शर्माते हुए वहां से चली गई और अपना फेस ठीक करने लगी। तुम होता कैसे होता है जानू ना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा।